बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ जी के किचन में खुशामदीद कहती हूँ। खैर हो आप सबकी। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की हमारी रेसिपी का नेम है आम का अचार। और आए देखते हैं कि आम का अचार हम किस तरह से डालते हैं। तो ये हमारे पास 20 किलो आम की डलियाँ हैं और इसको हम नमक लगा रहे हैं। और नमक लगाने के बाद हम इसको 1 दिन के लिए रख देंगे। और जो इन आम की डलियों का पानी निकलेगा उसको हम गिरा देंगे। 1 दिन बाद देखें कि हमने इसका पानी गिरा दिया है और अब आम के अचार की लुक इस तरह से है। उसके बाद हम एक बाउल में सारा मसाला मिक्स करेंगे। ये हमारे पास नमक है आधा किलो और कुटी मिर्चें जो हैं वो 1 पाव है, हल्दी आधा पाव, मेथरे हमारे पास आधा पाव हैं, इसी तरह से कलवंजी आधा पाव, मिक्स गरम मसाला आधा पाव, सौंफ 1 पाव, और पिसी लाल मिर्च आधा पाव, साबुत धनिया आधा पाव। अब हम इन मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। जब तक ये मसाले मिक्स हो जाते हैं मैं आपके साथ हदीस शरीफ शेयर करती हूँ। पहले तो आप सबको रबीउल अव्वल का मंथ बहुत बहुत मुबारक हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर झुक जाने यानी आजिज़ी इख्तियार करने से तुम्हारी इज़्ज़त घट जाए तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। तो हमें भी चाहिए कि हम अपनी ज़ात में, अपने मिजाज में आजिज़ी इख्तियार करें और अपनी ज़िंदगी को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्तों पर चलाएं। और ये हमारा जो मिक्स हमने मसाला किया है ये रेडी हो गया है। अब हम इसे आम की डलियों पर डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसे 1 दिन के लिए रख देंगे। मसाले को अच्छी तरह से हिलाएं ताकि वो सब डलियों पर अच्छे से लग जाए। और ये देखें एक दिन के लिए हमने इसे रखा और अगले दिन हम फिर इसको अच्छे से हिलाएंगे ताकि जो अंबियाँ हैं उनकी जगह चेंज हो और उन्हें अच्छे से हवा लगे। इसी तरह से उससे अगले दिन भी हम इसी तरह से इनको मिक्स करेंगे। और द नेक्स्ट डे हम फिर इसी तरह से सेम वही पैटर्न के साथ इसको मिक्स करेंगे। 3 दिन हम इसी तरह से इसको हिलाते रहेंगे और उसके बाद हम इसमें तेल डाल देंगे। सरसों का तेल हम इसमें डाल रहे हैं। तेल इतना डालिएगा कि उसमें सारी अंबियाँ जो हैं वो डिप हो जाए। रिज़ल्ट आफ्टर 15 डेज़। जी ये हमारा आम का अचार रेडी हो चुका है। ये 15 दिन में रेडी हो जाता है।
मगर इसके दौरानिया में हम इसे 3 या 4 दिन के अंदर मिक्स करते हैं। आम की डलियों को तेल के अंदर डिप ही करेंगे, तब ज़्यादा अच्छा अचार रेडी होगा। तो अब मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारा अचार रेडी हो चुका है और ये इसकी लुक देखें कितनी अच्छी है। ये मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी, ये कितना सॉफ्ट है। ये देखें, ये 15 दिन के अंदर रेडी हो जाता है और ये बहुत मज़े का अचार है। आप भी इसे ट्राई करें सेम रेसिपी के साथ। ये देखें, ये देखें कि कितना सॉफ्ट है और ये कितना इजीली टूट रहा है। तो ये देखिए आम के अचार की फाइनल लुक। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, आपको हमारी नई से नई वीडियो मिल सके। अल्लाह हाफिज़।